तो पेट्रा पोल क्रॉसिंग पर अमित शाह ने उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल में बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह, घुसपैठ रोके बिना बंगाल में शांति नहीं आएगी। इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि अवैध घुसपैठ पर बीजेपी लगाएगी लगाम। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी पर निशाना साधते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर के सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब इस घुसपैठ को रोक लगेगी। तो देखिए, अमित शाह ने दावा भी ये किया है कि 2026 में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण लगाया जाएगा। अमित शाह ने आज भूमि बंदरगाह पर नए यात्री टर्मिनल भवन कार्गो गेट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संबोधित किया और अपने संबोधन में टीएमसी पर निशाना साधते हुए नजर आए, घुसपैठ का जिक्र करते हुए नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी का भी यहां पर उन्होंने जिक्र किया है। इसके साथ अमित शाह ने ये कहा है कि इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आलोचना जरूरी है। तो पेट्रोपोल पर टर्मिनल भवन, इसी के साथ कार्गो गेट का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने आज किया है। पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब घुसपैठ पर रोक लगेगी। अगर घुसपैठ पर रोक नहीं लगी तो शांति भी संभव नहीं हो पाएगी। 2026 में बीजेपी सत्ता में आती है तो घुसपैठ पर हम लगाम लगाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए भी नजर आए अमित शाह। भ्रष्टाचार से राज्य की शांति और विकास में रुकावट, राज्य में शांति स्थापना के लिए बदलाव की जरूरत है। तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह इस बात का बखूबी जिक्र करते हुए आए हैं कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे तो उन चुनाव में परिवर्तन करना जरूरी है। अगर आपने बदलाव की तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में अशांति बनी रहेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल पहुंचे, कार्गो गेट का उद्घाटन किया। इस दौरान टीएमसी पर हमलावर भी नजर आए, साथ ही साथ घुसपैठ का जिक्र उन्होंने किया। कहा कि इस घुसपैठ को रोकने के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना जरूरी है। सभी के तार आपस में जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घुसपैठ इन दिनों फैली हुई है, इसके पीछे सरकार का भी हाथ है, यानी कि ममता सरकार का।